नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। हाल ही में रतलाम और आगर मालवा में बड़ी कार्रवाई की गई और ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश में ड्रग्स नेटवर्क के पीछे किसकी साजिश? सबसे बड़ा सवाल, कौन फैला रहा ड्रग्स वाला जाल? नशे के सौदागरों की साजिश आज होगी डिकोड। एमपी में ड्रग्स फैक्ट्री की सबसे बड़ी पड़ताल। मध्य प्रदेश के युवाओं को नशे की जद में झोंकने की बड़ी साजिश हो रही है। मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। सरकार और प्रशासन ड्रग्स माफिया की साजिश को नाकाम करने का चक्रव्यूह रच रहे हैं। प्रदेश के 2 शहरों में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई कर इन ड्रग्स फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया। न्यूज स्टेट की टीम को जब इन मामलों की जानकारी लगी तो हमारी टीम भी ड्रग्स फैक्ट्री और नशे के कारोबार वाली साजिश की पड़ताल के लिए निकल पड़ी। हमें जानकारी मिली कि रतलाम में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ। एमडी ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ा। रतलाम में 10 किलो से अधिक एमडी ड्रग्स पकड़ी गई। आगर मालवा में भी ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ। आगर मालवा में नर्सरी की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी। 10 करोड़ की एमडी ड्रग्स आगर मालवा से जब्त की गई। मध्य प्रदेश में ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ हो रहा है। रतलाम में संचालित एक ड्रग्स फैक्ट्री से 10 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। नर्सरी की आड़ में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आकी जा रही है। तो वही आगर जिला ड्रग्स फैक्ट्री का हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी टीम रतलाम और आगर मालवा में एक्टिव हुई और हमने एक-एक कर मामले की पड़ताल शुरू की। रतलाम के ड्रग्स रैकेट के बारे में हमने जानकारी निकाली तो सामने आया कि 15 जनवरी को पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा किया। डोडर के चिकलाना गांव में ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां से 10 किलो 900 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। 3 करोड़ का केमिकल, 12 बोर की 2 बंदूक, 91 कारतूस जब्त किए गए। 2 मोर और चंदन की लकड़ियां ड्रग्स फैक्ट्री से बरामद की गई। रतलाम में नशे के कारोबारियों को लेकर के रतलाम पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। 2 महीने से लगातार कर रही कार्रवाई का अंजाम में मुंबई पुलिस भी इसके अंदर शामिल हुई थी। कुछ समय पूर्व जो है मुंबई के एक पेडलर द्वारा निशानदेही पर मुंबई पुलिस मंसूर रही थी, जहां से मुख्य आरोपी का पीछा करते करते हुए रतलाम पहुंचे थे। रतलाम पुलिस जब उनको लगा कि रतलाम जो है अब हम लोग आरोपी से दूर जा रहे हैं, तो उन्होंने रतलाम पुलिस की सहायता ली और जो है जावरा के अंदर जो है उन्हें धर दबोचा। उनके पास से 10 किलो एमडी निकली और 2 आरोपी पकड़ में आए थे, जिसकी कीमत 10 करोड़ यहाँ की थी और मुंबई की बात करें तो मुंबई में इसकी कीमत 20 करोड़ रुपए थी। अब पुलिस के द्वारा जो है सतर्कता वापरते हुए जो है उन्हें वापस ले आरोपी को जो है मुंबई ले गई। वहां पर जो है उससे पूछताछ की। वहां पर अब एसपी के द्वारा जो है यहाँ पर सतर्कता वापरी जा रही थी और जो है नशे के कारोबारियों के ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही थी। चिकलाना गांव की इस ड्रग्स फैक्ट्री के खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार कैंप कर रहा है। नारकोटिक्स टीम और पुलिस विभाग के आला अधिकारी खुद मौके पर मौजूद रहकर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। अब तक पुलिस ने ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े 16 शातिरों को हिरासत में लिया है। रतलाम पुलिस के थाना कालू खेड़ा में हमारी टीम के द्वारा ड्रग्स की एक फैक्ट्री को बस्ट किया गया है। ड्रग्स बस्ट के दौरान जो है ड्रग्स की सीजर के साथ साथ जो है उसकी जो सामग्री बनाने की है उसको भी जब्त किया गया है। वेपन्स की सीजर की गई है, गाड़ियों का सीजर किया गया है। साथ ही साथ कुछ वाइल्ड लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मोर है और चंदन, उसको भी सीज किया गया है। और साथ ही साथ कुछ संदेहास्पद आईडी कार्ड भी जो है जब्त किए गए हैं। इसमें जो है लगातार जो है रतलाम पुलिस आगे भी जो है
मादक पदार्थों पे जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं। हमारी टीम की ओर से रतलाम समेत कई और इलाकों की ड्रग्स के काले कारोबार की जब जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि मध्य प्रदेश के कई शहरों से ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ। इंदौर से ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी हुई जिसका रतलाम से कनेक्शन था। भोपाल के ड्रग्स नेटवर्क के तस्कर सप्लायर का डाटा तैयार किया जा रहा है। नारकोटिक्स विभाग की ओर से ड्रग्स वाले नेटवर्क को लेकर बड़ी फाइल तैयार की जा रही है। इस फाइल में कुछ रसूखदारों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। ड्रग्स के काले कारोबार में जो लोग शामिल हैं, उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। या तो वो सरेंडर करेंगे या फिर पुलिस उनको अड्डे से उठा ले जाएगी। रतलाम में नारकोटिक्स विभाग ने सबसे बड़ी कार्रवाई की। यहां पर अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ तो ड्रग्स के काले कारनामे को अंजाम देने वाले सरगना का भी खुलासा किया गया, जिसकी ओर से मध्य प्रदेश में ड्रग्स को खपाया जाता था और अपने घर में ही ड्रग्स फैक्ट्री का वो संचालन भी कर रहा था। ड्रग्स नेटवर्क पर छापे, तस्करों में मची खलबली। रतलाम से इंदौर तक ड्रग्स वाले गैंग की उड़ी नींद। नशे के सौदागरों का सरगना कौन, कहां कहां तक जुड़े तार। किसकी शह में फल फूल रहा था ड्रग्स का धंधा। पिछले कुछ वक्त से मध्य प्रदेश सरकार में ड्रग्स नेटवर्क के खात्मे का अभियान चल रहा है। एक एक ड्रग्स तस्कर की कुंडली तैयार है। एक एक सीक्रेट अड्डे का पता ठिकाना ढूंढकर दबिश दी जा रही है। इसी अभियान के दौरान रतलाम में बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का राज खुल गया। लगातार 2 महीने से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई रंग लाती नजर आ रही थी। ड्रग्स के खिलाफ चला अभियान पुलिस प्रशासन को एक अच्छी सफलता की ओर ले जा रहा था। मुंबई पुलिस ने भी इस ओर कार्रवाई की है। मुंबई पुलिस को एक पैडलर से सूचना प्राप्त हुई थी कि वह मंदसौर से एमडी लेकर के आया है, जिसकी निशानदेही पर मुंबई पुलिस मंदसौर पहुंची थी, परंतु आरोपी को भनक लगने के बाद वे रतलाम जिले के जावरा पहुंचे। मुंबई पुलिस भी उनका पीछा करते करते जावरा पहुंची थी, परंतु उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर अब हमारे हाथ से आरोपी निकल जाएंगे। उन्होंने रतलाम पुलिस की मदद ली और दोनों के संयुक्त कार्रवाई से जो है 2 आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के पास से 10 किलो एमडी पकड़ी गई। रतलाम की ये वही फैक्ट्री है जिसका खुलासा नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई में हुआ है। चिकलाना गांव में बेहद गुपचुप तरीके से तैयार इस ड्रग्स फैक्ट्री की भनक लगते ही एक टीम एक्टिव हो गई। कई दिनों से इस फैक्ट्री की रेकी चल रही थी। कब कौन यहाँ आ जा रहा है, कौन जा रहा है, गाड़ियाँ जो निकल रही हैं, उसमें क्या लदा है, ये सारी सूचनाएं जमा की जा रही थी। जब सब कुछ पक्का हो गया, विभाग को कोई शक और सुबह नहीं रहा, तो एक बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। तारीख 15 जनवरी 2026, वक्त देर रात, जगह चिकलाना गांव रतलाम। एक्शन पुलिस नारकोटिक्स विभाग की रेड। पूरे बंदोबस्त के साथ करीब 5 थानों की फोर्स धनाधन चिकलाना गांव में एंट्री करती हुई चली गई। गांव के लोगों या ड्रग्स तस्करों को कुछ भनक लगती, उससे पहले ही ड्रग्स फैक्ट्री को पूरी तरह से घेर लिया गया। पुलिस के साथ नारकोटिक्स विभाग के तेज तर्रार अफसर भी इस रेड में शामिल थे। टीम ने कुछ ही घंटों में इस ड्रग्स फैक्ट्री का चप्पा चप्पा खंगाल डाला। जब ड्रग्स की पूरी खेप एक जगह जमा की गई, तो पता चला कि 10 किलो एमडी ड्रग्स यहाँ छिपा कर रखी गई थी। इस ड्रग्स की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। लगातार इस कार्रवाई के ऊपर जो है एसपी ने संज्ञान में लिया, और एसपी को कुछ समय से यह पता चल रहा था
कि जावरा तहसील के अंदर चिकलाना गांव के अंदर जो है एक फैक्ट्री चल रही है जिसमें एमडी पदार्थ का निर्माण किया जा रहा है। एसपी के द्वारा जो है इस पर कार्रवाई की गई और जो है एडिशनल एसपी और उनके जो विश्वास पात्र लोग थे उन्हें जो है इस टीम में शामिल रखा गया और रात 1:30 पर जो है टीम के द्वारा जो है वहां पर दबिश दी गई या 15 फीट ऊंची बनी दीवार को जो है सीढ़ी लगा करके और जो है पुलिसों को उधर की तरफ भेजा गया जहां पर जो है इनका साम्राज्य था। पुलिस के द्वारा जो है टीम को निर्देशित करते हुए जो है दरवाजा तोड़ा गया जहां से जो है घर के अंदर 16 आरोपी पकड़े गए। मुख्य आरोपी दिलावर खान है जिसके घर के अंदर जो है पूरा साम्राज्य था या नशीले पदार्थ का साम्राज्य डटा हुआ था। पुलिस के द्वारा जो है 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब जो है पुलिस के उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब जो है उसके घर के अंदर से 10 किलो 930 ग्राम जो है एमडी प्राप्त हुई है और वहीं पर जो है उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। यदि माने तो अंतरराष्ट्रीय कीमत जो है उसकी या करीबन 50 से 60 करोड़ रुपए हो सकती है। रतलाम की ड्रग्स फैक्ट्री का सच जानने समझने के बाद हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो इस घरनुमा फैक्ट्री के बाहर एक नेम प्लेट मिली। लिखा है दिलावर खान। ये वही नाम है जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही। पुलिस के अनुसार इसी मकान में ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी। चिकलाना के एक मकान में ड्रग्स का कारोबार चल रहा था। ड्रग्स फैक्ट्री का आका दिलावर खान पठान बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिलावर खान राजनीतिक रसूख रखता है। दिलावर 2023 में जाबरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुका है। पुलिस ने दिलावर खान और उसके परिवार पर एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों की माने तो ड्रग्स फैक्ट्री की पड़ताल में कुछ रसूखदारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। इन रसूखदारों के नाम का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ बड़े लोगों तक दिलावर खान की पहुंच थी। आपको बता दें कि इसके अंदर जो है डीआईजी, आईजी सभी जो है इसके अंदर जो है आरोपी से जो पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी पकड़ा गए हैं जिसके अंदर 5 महिला हैं और 10 पुरुष और एक नाबालिग है। इस प्रकार से 16 आरोपी पकड़ में आए हैं जिन्हें जो है 5 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है जो महिलाएं थी और 10 आरोपी को जो है रिमांड पे लिया गया है, पीआर लिया गया है, उनसे पूछताछ करेगी। वहीं पर देखा जाए तो इसके साम्राज्य को यदि अपन बात करें तो दिलावर खान जो है वह मुख्य आरोपी था और इसका बेनोई जो है वह इस कार्य को अंजाम देने के लिए जो है इसे बता रहा था कि कैसे जो है एमडी ड्रग्स बनाया जाता है। घर के अंदर उनके देखा जाए तो जो है घर के अंदर इतना केमिकल भी मिला है, उसके बावजूद जो है उनके साथ में जो है 2 मोर मिले हैं और कारतूस मिले हैं, हथियार मिले हैं। अब यह जो है सोचने वाली बात है कि चंदन की लकड़ी वगैरह जो है इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता था। पुलिस के मुताबिक दिलावर खान ने बड़े ही शातिराना तरीके से ड्रग्स का नेटवर्क तैयार किया था। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्रग्स फैक्ट्री करीब 20,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैली हुई थी। ड्रग्स फैक्ट्री को सुनियोजित तरीके से संचालित किया जा रहा था। दिलावर खान ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए घर को अड्डा बनाया था। मकान में 4 अलग अलग रास्ते बनाए गए थे जिससे कभी भी भागा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जाती थी। पुलिस ने जब घर पर छापा मारा तो काफी सारा संदिग्ध सामान मिला। ड्रग्स, केमिकल और प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना कि ये मामला सिर्फ एक फैक्ट्री तक सीमित नहीं हो सकता है, बल्कि इसके तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है। जल्द ही मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल के दौरान हमें एक और बड़ी बात पता चली। ड्रग्स नेटवर्क के साथ ही जमीन माफिया वाला कनेक्शन भी सामने आया। हमें कई लोगों ने शिकायत की कि दिलावर खान गांव और आसपास के इलाकों के लोगों की जमीन हड़पने वाली साजिश रचता है। किसानों की जमीनों को हड़पने, उस पर जबरन कब्जा करने का काम भी दिलावर खान और उसका गैंग कर रहा था। किसानों की माने तो जो लोग जमीन बेचने में आनाकानी करते थे उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती थी। कई किसानों की ओर से दिलावर खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। जिस घर में ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी वहीं से पुलिस ने बोरियों में भरे रजिस्ट्री के कागजात भी जब्त किए हैं।
पुलिस जो है अब उस चीज़ के अंदर और भी कार्रवाई करते हुए जो है जाँच की, तो जाँच में मालूम पड़ा कि चिकलाना के जो किसान लोग थे, उन किसान लोगों को ज़मीनें भी उसने हथिया रखी थी। करीबन 250 से अधिक रजिस्ट्रियाँ और अनुबंध पत्र 3 बोरे भर करके मिले हैं। अब पुलिस इसको देख कर के आश्चर्यचकित थी कि यह जो है इस कार्य में तो लिप्त था ही, परंतु हो सकता इसके जो है जितने भी काम हैं उसके अंदर इसने अपना साम्राज्य डाल रखा था और ज़मीनों को जो है लेकर के अब जो है ज़मीनों के ऊपर भी इसने अपना साम्राज्य कायम कर रखा था। जब इसकी बात हुई तो किसानों से चर्चा की गई। किसानों ने बताया कि हमारे जो है यह 10 से 20% के ऊपर जो है ब्याज लेते थे और ब्याज लेकर के और यहाँ पर जो है हमारी ज़मीनें यदि हम ब्याज नहीं दे पाते तो ये लोग जो है इस चीज़ को लेकर के और अब जो है हमारी ज़मीन को जो है रख लेते थे और देते नहीं थे। तो दादागिरी चलती थी। पुलिस की पूछताछ में ड्रग्स केस में कई और खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक दिलावर खान के घर के अलावा उसके भांजे के घर पर छापा मारा गया। भांजे हसन खान के मकान पर भी पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने दिलावर, उसकी बहन मुमताज और भांजे पर भी केस दर्ज किया। पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि दिलावर खान के घर कई लोगों का आना जाना था। अंदेशा है कि ये लोग ड्रग्स तस्करी से जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। अधिकारियों को शक है कि पुलिस विभाग के कुछ लोग भी दिलावर खान के साथ मिले हुए। एसपी अमित कुमार ने कानू खेड़ा थाना प्रभारी मोहन सिंह मौर्य को लाइन अटैच कर दिया। फिलहाल पुलिस और एनसीबी की ओर से अब ये पता लगाया जा रहा है कि इस ड्रग्स नेटवर्क के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए और भी जिलों पर ऐसी ही कार्रवाई की गई। हाल ही में इंदौर से एक ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया है। इंदौर पुलिस के मुताबिक आरोपी को 5 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि ड्रग्स तस्करी केस में इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। पब और लॉन्ज में ड्रग्स सप्लाई करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अबान शकील नाम के ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अबान ड्रग्स की डिलीवरी करने पहुंचा था, तभी उसे दबोचा गया। ड्रग्स तस्कर के साथ रतलाम से आई एमडी ड्रग्स पकड़ी गई। अबान शकील कई स्कूल और क्रिकेट एकेडमी का मालिक है। उसके ड्रग्स नेटवर्क में कई लड़कियां भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश पर मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करी के मामलों में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और पूरे प्रदेश में अवैध ड्रग्स की फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। नारकोटिक्स विभाग की ओर से कई और शहरों में अवैध ड्रग्स फैक्ट्रियों का डेटा जुटाया गया है और बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। आगर मालवा में भी नारकोटिक्स विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां पर नर्सरी के आड़ में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। बताया जा रहा है कि ड्रग्स तस्करी का हब आगर मालवा को बनाने की तैयारी की जा रही थी। ड्रग्स फैक्ट्री पर प्रहार, एक्शन में सरकार। नर्सरी की आड़ में कौन चला रहा था ड्रग्स फैक्ट्री? 31 किलो एमडी ड्रग्स मिलने से मची सनसनी। आगर मालवा की ड्रग्स फैक्ट्री की बड़ी पड़ताल। कभी शांति और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाने वाला आगर मालवा, जहां पर नर्सरी की आड़ में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। हमारी टीम को जब इस ड्रग्स फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली तो हमने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल शुरू की। हमें जानकारी मिली कि आगर मालवा में 10 जनवरी को एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। आमला क्षेत्र की तीर्थ नर्सरी पर एनसीबी ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान नर्सरी की आड़ में ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ। यहाँ से 31 किलो 250 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई। एमडी ड्रग्स की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एनसीबी की यह कार्रवाई आगर मालवा में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। हमारी टीम जब यहाँ पहुंची तो हमें भी नर्सरी दिखी, वो नर्सरी जहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं और लोगों को बेचे जाते हैं। आगर मालवा में 31 किलो एमडी ड्रग्स यहाँ पर बरामद हुई है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो तीर्थ हर्बल फार्म एंड नर्सरी की आड़ में बहुत बड़ा ड्रग्स का यहाँ पर कारोबार किया जाता था। हमारी टीम जब नर्सरी के अंदर पहुंची तो पूरी घटना के बारे में जानकारी जुटाई।
सामने आया कि एनसीबी को ऐसी जानकारी मिली थी कि इस जगह पर तस्करों की ओर से ड्रग्स की बड़ी डील तय की गई है। इस डील के बाद टीम पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर कोई तस्कर नहीं आया। लेकिन जब नर्सरी में छापा मारा गया तो ड्रग्स फैक्ट्री का खुलासा हुआ। नर्सरी परिसर के अंदर एमडी ड्रग्स बनाने की लैब मिली। भारी मात्रा में तैयार एमडी ड्रग्स के साथ 600 किलो केमिकल मिला। ड्रग्स बनाने की मशीनें, उपकरण और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। नारकोटिक्स टीम ने मौके पर ही अवैध लैब को नष्ट किया। अधिकारियों के अनुसार जब्त एमडी ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। आगर मालवा जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर, नेशनल हाईवे से लगभग 2 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर, सुनसान जंगल, जो आपको दिखाना चाहेंगे कि यह वो नर्सरी है। यह वो नर्सरी है जहां पर कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा यहां पर रेड दी गई थी, दबिश दी गई थी कि उनको मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी एमडी की फैक्ट्री, ड्रग्स की फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही है और दूसरे राज्य का एक व्यक्ति यहाँ पर एमडी ड्रग्स खरीदने को, लेने को आने वाला है। तब केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम, जो कि बात करें अपन उज्जैन जोन की, जावरा जोन और नीमच जोन के पुलिस अधीक्षक और कई इंस्पेक्टर और कई पुलिसकर्मी यहाँ पर देखा गया तो सुबह 4 बजे के लगभग यहाँ पर आए और सारी दूर, आपको दिखाना चाहेंगे, वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि ये चारों तरफ उन्होंने यहाँ पर इसकी घेराबंदी की थी कि यहाँ पर कौन व्यापारी आ रहा है और यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। क्या ड्रग्स यहाँ पर वो जो व्यापारी जो बाहर से दूसरे राज्य से लेने आने वाला था, वो व्यापारी कब तक आएगा। लेकिन 4 घंटे का इंतज़ार के बाद भी वो जो व्यापारी था वो यहाँ पर ड्रग्स लेने के लिए नहीं आया। तब जाकर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने इसी गेट से, आपको दिखाना चाहेंगे कि इस नर्सरी के अंदर 2 गेट है, इसी गेट से अंदर गए और अंदर जाकर एक बंगला यहाँ पर बना हुआ था। उस बंगले के अंदर जब उन्होंने तलाशी ली, उसमें दबिश दी और जब उनके कमरों में तलाशी लेने के बाद जब उन्हें देखा कि एक कमरों के अंदर अलग अलग केन में 600 किलो जो एमडी ड्रग्स बनाने के केमिकल है, वो केमिकल मिले हैं और लगभग 31 किलो से भी अधिक एमडी ड्रग्स बरामद हुई है। और जो एमडी ड्रग्स बनाने की मशीनें हैं, वो मशीनें भी उनको बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों की संलिप्तता के अहम साक्ष्य मिले हैं। ड्रग्स के नेटवर्क, सप्लाई चेन और इसके पीछे सक्रिय माफिया की पहचान की जा रही है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो वित्त मंत्रालय के तहत आता है, उसके मध्य प्रदेश इकाई के अधिकारी हैं। उज्जैन प्रकोष्ठ है हमारा एक, वहाँ एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये तीर्थ नर्सरी में एक अवैध रूप से, गुप्त रूप से एक लैब का संचालित हो रहा है और मनोउत्तेजित पदार्थ मेफेड्रॉन, जिसको आप लोग एमडी कहते हैं, उसकी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और हमारे पास ऐसी सूचना थी कि कोई व्यक्ति इसको आज लेने के लिए आने वाला है। तो हमारी टीम लगभग 4 साढ़े 4 बजे सुबह ही नर्सरी के चारों तरफ घेराबंदी करके हमने इंतज़ार किया लगभग 10 बजे तक। उसके बाद जब नहीं आया तब हम लोग अंदर घुसे और अभी तक की बरामदगी में बहुत बड़ी रिकवरी है। लगभग 31 किलो 250 ग्राम तो मेफेड्रॉन की रिकवरी हुई है जी। और 600 किलो लगभग अलग तरह के केमिकल्स हैं, जिसमें MDC, MMA, ट्राइथाइलामाइन, HCl, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एस, ये सब चीज़ मिले हैं। लैब के इक्विपमेंट्स मिले हैं, मशीनें मिली हैं और बाकी कार्रवाई अभी चल रही है। इसकी कीमत अभी तक जो बरामदगी हुई है उसकी कीमत लगभग 10 करोड़ के लगभग होगी कि इस जगह पर, बाहर जाने पर उसकी कीमत और बढ़ जाती है। ठीक है, अभी प्रकरण में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, चूंकि अभी जब्ती की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद बाकी की कार्रवाई। आगर मालवा के इस केस के बाद हर कोई हैरान है कि मध्य प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा था और स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इतनी बड़ी यहाँ पर एमडी की फैक्ट्री चल रही थी, इतनी बड़ी एमडी बनाने की यहाँ पर पूरी फैक्ट्री चल रही थी, मशीनें लगी थी, परंतु उनके जो मुखबिर होते हैं, खबरी होते हैं, क्या उनके द्वारा उन्हें सूचना नहीं मिली
और सवालिया निशान, एक छोटी सी चीज कहा जाए कि पुलिस अगर जिले की पुलिस कहीं पर सट्टा चलता है तो वो सट्टा पकड़ लेती है, परंतु इतनी बड़ी फैक्ट्री जहां पर आपको वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे कि थोड़ा आगे जाकर दिखाएं कि यहां पर इस नर्सरी की पौधों की आड़ में इतनी बड़ी एमडी ड्रग्स का मामला यहाँ पर चल रहा था और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा यहाँ पर रेड डाली गई और पूरी टीम, लगभग मान के चलिए कि 28 से 30 व्यक्ति यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर थे और इस फैक्ट्री के अंदर उन्होंने रेड डाली और यहाँ से 31 किलो के लगभग एमडी बरामद की है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करी का खेल सिर्फ इतना ही नहीं है। मादक पदार्थों को खपाने के लिए नए नए पैतरे अपनाए जा रहे हैं। मंदसौर में प्याज की आड़ में डोंडा चूड़ा की सप्लाई की जा रही थी। जिले की सीसाबऊ थाना पुलिस ने प्याज से भरे एक ट्रक को पकड़ा और जब इसकी तलाशी ली गई तो 14 कुंटल अवैध मादक पदार्थ डोंडा चूड़ा को जब्त किया गया। इसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में राजस्थान के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के द्वारा लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत मुखबिर द्वारा जो टीम लगाई गई थी, इसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक ये 8 लाइन चढ़ने वाला है, जिसमें प्याज के कट्टों के बीच में डोडा चूरा छुपाकर रखा गया है, जिस पर चौकी प्रभारी और अन्य स्टाफ के द्वारा उसमें त्वरित कार्रवाई की गई, चेकिंग की गई और उसमें आयशर ट्रक को पकड़ा है, जिसमें 14 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में ड्रग्स माफिया तस्कर सक्रिय हैं और वे पुलिस को चुनौती देकर नशे की तस्करी कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार ने ठाना है कि नशे पर सबसे बड़ा एक्शन होगा और नशे का कारोबार करने वालों को बड़ा सबक मिलेगा। आगर मालवा से जावेद खान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।